हाथों की नक्काशी से बनाए गए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चित्र को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करें। ताम्रपत्र पर हाथों की नक्काशी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये चित्र उन्हें समर्पित किया जा रहा है। तालियों के साथ आप सुने। और अब जनप्रतिनिधिगण श्री प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड श्री अनिल दीक्षित जी, जिलाध्यक्ष कानपुर उत्तर श्री श्रीराम सिंह, जिलाध्यक्ष कानपुर दक्षिण, और श्री उपेंद्र पासवान, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण, अहिल्याबाई होलकर जी का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। और आप सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप जानते हैं, आज 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जीवन को और सुगम और सहज बनाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार। सुगम यातायात और परिवहन का उपहार। कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मेट्रो रेल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। हरी झंडी मिलते ही नयागंज स्टेशन से मेट्रो रेल रवाना। उसमें वंचित वर्ग के बच्चे झंडियां लेकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसका निर्माण बड़ोदरा के पास सावली प्लांट में हुआ है। कानपुर नगर वासियों को ये उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस उपहार के लिए। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के लाभार्थियों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें आयुष्मान कार्ड दें। श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, 72 वर्ष के। आप जानते हैं आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आएंगे 75 वर्षीय श्री जगदीश नारायण कटियार। और इसके बाद 70 वर्षीय श्रीमती तारावती आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता को चेक दिया जाएगा 52,50,000 का। रुके रुके इसके बाद श्रीमती कुसुम गुप्ता 1,08,000 का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार पाल जी को 1,08,000 का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आईआईटी कानपुर ने यहां के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर
उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सत्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है। आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ, सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले लें। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में आप अपना आता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका आता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है। तेरे कंधे पर दर्द होगा आज, थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुआ और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया
कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के
आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए 2 सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी बिजली सप्लाई, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। आज यहां 660 मेगावाट के पनकी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के नेवेली पावर प्लांट, 1320 मेगावाट के जवाहरपुर पावर प्लांट, 660 मेगावाट के ओबरासी पावर प्लांट, 660 मेगावाट के खुर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। ये यूपी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए
बहुत बड़ा कदम है। इन पावर प्लांट्स के बाद यूपी में बिजली की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे यहां के उद्योगों को भी गति मिलेगी। आज 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। यहां बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी दिए गए हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मदद दी गई है। ये योजनाएं, ये विकास कार्य कानपुर और यूपी की प्रगति के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। साथियों, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं।